नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे, अगर आप लोग एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिनको आप अप्लाई करके ज़्यादा बेनिफिट्स एसआईपी से बना पाएंगे। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप कोई घर बना रहे हैं, मैं भी कोई घर बना रहा हूँ। आप प्लानिंग से बना रहे हैं, मैं बिना प्लानिंग के बना रहा हूँ, तो मेरा पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और मैं शायद उतना अच्छा घर भी अपने लिए ना बना पाऊँ। क्योंकि जो लोग प्लानिंग से चलेंगे उनका सब कुछ क्लियर होगा, सारा कुछ डिस्कशन पहले ही हो चुका होगा, किस तरह से चलना है, कहाँ कौन सा कमरा बनना है, कहाँ कब क्या होना है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से 5 ऐसे मैं टिप्स आपको बताने वाला हूं। एसआईपी में अगर आप निवेश करते हैं तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। इनको अप्लाई करके आप अच्छे बेनिफिट्स एसआईपी से बना पाएंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए पहले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है जितनी जल्दी शुरुआत उतना ज़्यादा मुनाफा। देखिए, एसआईपी में हम लोग जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं उतना ज़्यादा मुनाफा हम एसआईपी से कमा सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर से भी अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा बेसिक समझिए। देखिए, मान लीजिए किसी ने 25 की एज में 2000 की एसआईपी से शुरुआत की, भले ही छोटी शुरुआत की, लेकिन स्टार्टिंग कर दी एसआईपी में निवेश करने की। अगर किसी ने 30 ईयर्स के बाद एसआईपी में निवेश स्टार्ट किया, भले ही उन्होंने अपने अमाउंट को ज़्यादा किया, तो भी जिनकी एसआईपी पहले से चल रही है उनको रिटर्न्स ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। उसका कारण है, यहाँ आपको कंपाउंडिंग में आपका पैसा बढ़ता है, कंपाउंडिंग रिटर्न आपको यहाँ मिलते हैं। कैसे? अब मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर समझाता हूँ। देखिए, लाइव चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरह से आपको समझ में आएंगी। चलिए, एसआईपी कैलकुलेटर। देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करते हैं डायरेक्टली। देखिए, मान लीजिए यहाँ अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसी की एज अभी 25 की है। 25 की एज में इन्होंने क्या किया, 2000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी। 2000, ये 2000 की एसआईपी स्टार्ट की गई है। अब 50 की एज में मान लीजिए, यानी कि 25 ईयर्स तक वो इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। तो ड्यूरेशन हम यहाँ कर देते हैं 25 ईयर्स की। 25 ईयर कंटिन्यू रखते हैं। रिटर्न्स इनको अगर लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा नहीं कैलकुलेट करते हैं, अगर 15 भी मिल जाते हैं, चलिए लगभग 15 ही है, अगर 15% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, जो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 लाख रुपए का होगा और जो फाइनली वैल्यू है वो लगभग 65 लाख रुपए की इनको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ये इस ड्यूरेशन को 25 से बढ़ाकर, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है, 30 साल ले जाते हैं, तो ये 1,39,00,000 रुपए तक इस एसआईपी से बना सकते हैं। वहीं अगर किसी ने 25 की एज में एसआईपी स्टार्ट ना करके थोड़ा सा डिले कर दिया, मान लीजिए उन्होंने 35 की एज में एसआईपी स्टार्ट की, तो जो उनकी ड्यूरेशन है वो 30 ईयर्स से घट जाएगी और वो जो अपना अमाउंट है उसको बढ़ा भी लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने 2000 की जगह सोचा कि मैं 4000 की कर लेता हूँ, 4000 की एसआईपी स्टार्ट करी, लेकिन ड्यूरेशन 30 ईयर्स की जगह उनके पास बचेगी 20 ईयर्स, क्योंकि यहाँ इन्होंने 30 ईयर एसआईपी को कंटिन्यू किया था, ये 20 ईयर करेंगे तो भी आप देख सकते हैं 9,60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न्स 50 लाख के बनेंगे। फाइनल वैल्यू 60 लाख के आसपास ही बनेगी। वहीं 2000 की एसआईपी से हमने देखा था, अगर ड्यूरेशन लंबी है तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए एसआईपी के थ्रू जब भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, थोड़ा सा टाइम से स्टार्ट करेंगे, भले ही छोटे से अमाउंट से आप करेंगे, तो आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना पाएंगे। चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं और अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट, इसको भी आप समझिए। देखिए, अनुशासित निवेश, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, एसआईपी हमें सिर्फ रिटर्न्स बनाकर नहीं देती, एसआईपी हमें कुछ सिखाती भी है। एसआईपी सिखाती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन में करें। मान लीजिए आपने एसआईपी की जो डेट है वो 5 या 8 या 10 या जो भी रखी है, उस डेट में आपका एसआईपी का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाना चाहिए। इसमें आपको डिसिप्लिन बिल्कुल रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी महीने तो आपको एसआईपी का अमाउंट आपने पे कर दिया, किसी महीने आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। भले ही आप एसआईपी का अमाउंट कम रखिए, लेकिन जो आपका निवेश है वो आपका डिसिप्लिन में होना चाहिए। हर महीने बराबर आपकी एसआईपी
कट जानी चाहिए। पता चला जिस महीने आपने एसआईपी का अमाउंट नहीं डिडक्ट हुआ आपके अकाउंट से, उस समय मार्केट का जो है थोड़ी डाउन थी, आपको एनएवी ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन अमाउंट ही डिडक्ट ना होने के कारण आप उन एनएवी को मिस कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको निवेश करना है एसआईपी के थ्रू, बिल्कुल हर महीने जो भी आपकी तय तारीख है उस पर आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है बाजार देखकर निवेश ना करें। देखिए जब हम एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं, देखिए वैसे तो अगर आप समझेंगे जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वो बाजार में ही निवेश होता है, वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश होता है। लेकिन इस पॉइंट का क्या मतलब है कि बाजार देखकर निवेश ना करें। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप बाजार को देखेंगे, अगर आप टाइम करने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट को, तो शायद आप कभी भी निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में क्या उठक पटक होने वाली है ये किसी को नहीं पता। अगर आप इसलिए वेट कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा मैं तब निवेश करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो हर समय मार्केट आपके लिए ओपन है। आप एसआईपी के थ्रू कभी भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको हर महीने यूनिट्स अलॉट होनी है। इस समय मार्केट अगर तेज़ भी है और आपने निवेश किया, आपको यूनिट्स कम मिलेंगे। अगले महीने मार्केट में थोड़ी गिरावट है तो आपका निवेश कंटिन्यू हो ही रहा है, उस समय आपको एनएवी ज़्यादा मिल जाएगी, आपको जो यूनिट्स है वो ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि एनएवी का रेट उस समय कम होगा। इसलिए बाजार को देखकर निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप एसआईपी के थ्रू निवेश कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इनकम बढ़ने पर निवेश बढ़ाएं। देखिए जब हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है तो हमें अपने निवेश को भी ज़रूर बढ़ाना चाहिए। देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हमारे थोड़ा सा सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। जब हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं बढ़ाते। देखिए इसको लेकर कई बार कमेंट भी आते हैं कि सर हमने आज ठीक है एसआईपी स्टार्ट कर दी 3000 4000 की, हमें 20 साल 25 साल बाद 80 लाख रुपए मिल भी गए, लेकिन उनकी वैल्यू कम होगी। तो उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको अपनी एसआईपी में स्टेप अप लगाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ रही है आप थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज ज़रूर कीजिए अपने एसआईपी में। इससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए कई बार ऐसा होता है हम नई एसआईपी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार स्टेप अप का ऑप्शन ले लिया, अगर आपने मान लीजिए 2000 की एसआईपी की हुई है, आपने स्टेप अप ऑन किया हुआ है, हर साल आपकी एसआईपी 200 रुपये से इंक्रीज़ होनी है, तो ऑटोमेटिकली 200 रुपये से इंक्रीज़ हर साल होती चली जाएगी। तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। इसलिए जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है हम अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बढ़ाएं। अगले ऑप्शन की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, ज़रूरत के हिसाब से फ़ंड का चुनाव करें। देखिए ज़रूरत के हिसाब से फ़ंड का चुनाव करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। देखिए कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस गोल है हमारा, उसके लिए हमें निवेश करना है। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम जल्दी पैसे को बना लें, जैसे कि कई बार हम शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर देते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सबसे पहले हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि हम किस लिए निवेश कर रहे हैं, हमारी क्या ज़रूरत है आने वाले टाइम में। मान लीजिए मेरी जो ज़रूरत है, मेरा जो फाइनेंशियल गोल है वो 10 साल का है, तो मैं 10 साल के हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड चूज़ करूँगा। उसमें मुझे कितना स्मॉल कैप रखना है, कितना मिड कैप रखना है, कितना लार्ज कैप रखना है। अगर मेरे पास जो मेरा गोल है, फाइनेंशियल गोल है, उसकी ड्यूरेशन कम है, 5 साल है, तो मैं उसके लिए अलग से फ़ंड चूज़ करूँगा। मैं कोशिश करूँगा स्मॉल कैप बहुत कम रखूँ, लार्ज कैप को थोड़ा सा मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ, ताकि जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहे और मुझे जो रिटर्न्स है वो ठीक ठाक मिले और मार्केट की गिरावट के दौरान मेरे जो रिटर्न्स है वो ना गिरें। इन चीज़ों से बचने के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है कि जब भी हम निवेश करें अपने ज़रूरत के हिसाब से हम फंड का चुनाव करें। किसी को देख कर कि अभी स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न्स है तो मैं भी सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दूं, वो ठीक नहीं है। अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर करें, उसके हिसाब से आप फंड सिलेक्शन करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिलेंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि कौन कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हम एसआईपी के थ्रू ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।